मैं डॉक्टर श्रीमती सुनीला एक्का, सहायक प्राध्यापक राजनीति शास्त्र, शासकीय लोचन प्रसाद पांडे, सारंगढ़ जिला, रायगढ़, छत्तीसगढ़। एमए सेकेंड सेमेस्टर, प्रश्न पत्र 3rd। मेरा विषय है संकेतीकरण सारणीय, यूनिट 4। एक अनुसंधानकर्ता को यह जानना आवश्यक होता है कि किस स्थान पर कितना और किस प्रकार की डाटा का संकलन कब किया जाए। इसके लिए यह भी आवश्यक हो जाता है कि उसके द्वारा डाटा का संकलन के मुख्य उद्देश्य अनुसंधान परिकल्पना को सही या उचित रूप में सिद्ध करना होता है। शोध कार्यों में डाटा का संकलन निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया जाता है, जो निम्नलिखित है। पहला, शैक्षणिक अनुसंधान में डाटा का संकलन शोध कार्यों के लिए मजबूत आधार बनाता है। दूसरा, डाटा के आधार पर शोध के समुचित प्रश्न का समुचित उत्तर दिया जा सकता है। तीसरा, शोध के निष्कर्षों की पुष्टि में डाटा के लिए विशेष महत्व होता है। चौथा, पद्धतियों के आधार पर समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान किया जाता है। अतः हम संकेतीकरण एवं सारणीयन पर प्रकाश डालेंगे, अर्थात टेबुलेशन पर प्रकाश डालेंगे, जो निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित है। एक, अनुसंधान पद्धतियों में संकेतीकरण एवं छोटा शब्द एवं वाक्यांश होता है, जो पूरे वाक्य को अनुच्छेद का अर्थ और संदर्भ की व्याख्या का वर्णन कराता है। बी, संकेतीकरण डाटा के विश्लेषण की प्रक्रिया को आसान व सरल बनाता है। सी, संकेतीकरण के अंतर्गत स्रोतों के सार्थक नाम दिए जाते हैं, जिन्हें कई श्रेणियों में रखा गया है। ये श्रेणियां अनुसंधान को शुद्धिकरण में सहायता करती है। ये शुद्ध प्रदत्त या डाटा अनुसंधान के सही परिणाम या रिजल्ट के लिए आवश्यक होती है। डी, टेबुलेशन के अंतर्गत शोध से प्राप्त अनेक तथ्य सांख्यिकीय क्रियाओं से गुजरते हैं, जैसे माध्य, विचलन, सहसंबंध आदि। टेबुलेशन की वजह से अंकों की गणना करना सरल हो जाता है। ई, टेबुलेशन के द्वारा अधिक से अधिक सूचना कम से कम स्थान में प्रस्तुत किया जाता है। इससे अनुसंधानकर्ता एक ही नज़र में पहचान लेता है तथा समय की बचत होती है।
अगला, प्रदत्तों के विश्लेषण की विभिन्न प्रक्रियाएं। डाटा के विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य डाटा से नवीन तथा नए नए तथ्यों को खोज करना, अपने अपने परिणाम तक पहुंचाने की इस प्रक्रिया को अनेक उप प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, उन्हें शामिल करना पड़ता है, जो संपूर्ण समग्र रूप में विश्लेषण कहा जाता है। इसमें निम्नलिखित उप क्रियाएं शामिलित होती हैं। इसका उपयोग करने के लिए योग्य बनाया जाता है। डाटा का वर्गीकरण। डाटा का वर्गीकरण के अंतर्गत बिखरे हुए डाटा को व्यवस्थित किया जाता है, जिससे उससे सही निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं और शोधार्थियों को सफलता भी मिलती है। अगला, सामग्री का संकेतीकरण। वर्गीकरण के बाद प्रत्येक वर्ग के लिए कोई निश्चित नाम, चिन्ह या संकेत देते हैं। इसी को संकेत कहते हैं। संकेतीकरण से विश्लेषण में सुगमता एवं सरलता होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डाटा का संकलन विश्वसनीय और वैध उपकरणों की सहायता से किया जाता है। प्राप्त डाटा अपने अपने रूपों में अर्थहीन, अस्पष्ट एवं विस्तृत होती है। इसका वर्गीकरण किए बिना इसमें किसी सांख्यिकीय प्रविधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता और ना ही इसे उसके आधार पर कोई परिणाम निकाला जाता है। डाटा के व्यवस्थापन में संकेतीकरण एवं डाटा को स्पष्ट एवं समझने योग्य बनाने में टेबुलेशन की आवश्यकता होती है। संकेतीकरण अनुसंधान में डाटा के विश्लेषण की प्रक्रिया को आसान बनाना है। संकेतीकरण का मुख्य उद्देश्य प्रदत्तों के अधिक समझना, किंतु इसे सही रूप में संक्षेप में हम प्रस्तुत करना चाहते हैं। टेबुलेशन में डाटा को स्पष्ट व समझने लायक बनाने में टेबुलेशन की आवश्यकता होती है। टेबुलेशन के द्वारा डाटा में सरलता तथा स्पष्टता आती है। इसके अंतर्गत प्रदत्तों को विभिन्न स्तंभों एवं पंक्तियों में प्रस्तुत किया जाता है, जिसको समझने में सरलता तथा सुविधा होती है। ये मेरा टॉपिक था और
ये जो इसमें प्रस्तुत मैंने किया है वो दिया, इसमें संकेतीकरण एवं सारिणीयन, ये मेरा टॉपिक था। शोध प्रविधि के अंतर्गत 4th सेमेस्टर में जो है हमको ये सब्जेक्ट दिया गया था और ये जो है हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। थैंक यू।